प्यारे मित्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विस्तृत नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे कहानी की। प्रेमचंद जो मुख्य कहानीकार हैं, प्रेमचंद ने कहानी को गल्प के नाम से पुकारा है। गल्प की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। वहीं जयशंकर प्रसाद के अनुसार सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। जैनेन्द्र के अनुसार कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। H.G. वेल्स के अनुसार कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए। तो सारांश रूप में कहा जा सकता है कि कहानी एक ऐसी छोटी गद्य रचना है जो सीमित समय में सीमित पात्रों के द्वारा जीवन के किसी एक अंग का सौंदर्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। अब जानेंगे कहानी के तत्व। तो कहानी के 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र, चित्रण, वातावरण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य। एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। कथा वस्तु क्या है, जो कहानी का पहला तत्व है। आकार में कहानी उपन्यास एवं नाटक से छोटी होती है, अतः इसमें जीवन की विविधता को स्थान नहीं दिया जा सकता। कहानी की कथा वस्तु अपने समयक विकास के लिए प्रारंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष एवं अंत आदि अवस्थाओं का निर्वाह करती है। कोई भी संवेदनशील घटना कहानी की कथा वस्तु को जन्म देने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। साधारण से साधारण कथा वस्तु को भी कहानीकार एक वैचित्र और आकर्षण प्रदान कर सकता है। अगला है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या प्रायः कम ही रखी जाती है। पात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को स्वतंत्र विकास कर पाने का अवसर प्रदान करना आज की कहानी की प्रमुख विशेषता है। आधुनिक कहानीकार मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों में जीवन के संघर्ष को स्वीकार करता है। व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व से उसकी मानसिकता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को उभार देता चलता है। अतः कहानी का आधुनिक पात्र जीवन को जीता और भोगता हुआ कहानी में नज़र आता है। कहानी के तत्वों की बात कर रहे हैं। तीसरा तत्व है वातावरण। एक सफल कहानी में देश, काल, प्रकृति, परिवेश आदि का प्रभाव सृष्टि के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकारा जाता है। वातावरण की सृष्टि से कहानी हृदय पर मार्मिक प्रभाव की अभिव्यंजना करती है। वातावरण कहानी में मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने और रस निष्पत्ति कराने में सहायक होता है। अगला तत्व है कहानी का संवाद। कहानी में संवाद योजना उसकी गति में तीव्रता लाने के साथ साथ कौतूहल को भी जगाती है। संवादों की सृष्टि से रचना कौशल में आकर्षण बढ़ता है। यद्यपि मनोविश्लेषणात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानियाँ संवाद रहित भी होती हैं, तथापि संवादों का अपना निजी सौंदर्य है जो कहानी की सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। संवाद परिस्थिति का बोध कराने के साथ साथ पात्रों के चरित्र विकास, कथानक की गत्यात्मकता एवं भाव अभिव्यंजन में सहायक सिद्ध होते हैं। भाषा शैली। वही कहानी सर्वाधिक सफल कहानी होती है जिसकी भाषा शैली विषय वस्तु एवं पात्रों के अनुकूल होती है। व्यंग्य एवं हास्य प्रधान कहानियों की भाषा की
भाषा भी काव्यात्मकता लिए हुए होती है। शैली की दृष्टि से कहानी में नित्य नवीन विकास हो रहा है। प्राचीन कहानियों में विवरणात्मक शैलियों का अधिक प्रयोग किया जाता था, किंतु ज्यों-ज्यों कहानी कला का विकास हुआ, इसके रचना विधान में नवीनता का समावेश हुआ है। वर्तमान काल की कहानियों में मुख्यतः निम्न शैलियाँ पाई जाती हैं। तो ये कहानी की शैलियाँ हैं: ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, वार्तालाप शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, नाटकीय शैली, स्वप्न शैली, भावनात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली और मिश्रित शैली। अब जानेंगे कहानी का क्या उद्देश्य है। प्राचीन काल की कहानियों में नैतिक और धार्मिक उपदेश के साथ साथ मनोरंजन तत्व भी जुड़ा रहता था, जो कौतूहल से यानी जिज्ञासा से उत्पन्न होता था। आधुनिक कहानी का उद्देश्य जीवन और उसमें होने वाले संघर्षों के चित्रण को सम्मुख रखना अधिक रहा है। आधुनिक कहानी आदर्श की सृष्टि भी करती है, यथार्थ का भी चित्रण करती है, किंतु साथ ही मनोवैज्ञानिक धरातल पर मनुष्य की समस्याओं की अवगति, उसके सच्चे चित्र देना भी कहानी का उद्देश्य बन गया है। डॉक्टर गोविंद श्री गुणायत ने कहानी में उपयुक्त 6 तत्वों के अलावा भी कुछ अन्य विशेषताओं का होना आवश्यक माना है, जैसे आकार की लघुता, संवेदन की एकता, प्रभाव स्थिति, वैधानिकता, किसी सत्य खंड की प्रतिष्ठा, रोचकता, सक्रियता, चरित्र चित्रण। अब जानेंगे कहानी विकास के चरण। हिंदी कहानी के विकास क्रम को मुख्यतः 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण है प्रारंभिक कहानी, जो 1900 से पूर्व का समय है। द्विवेदी कहानी, जो 1900 से लेकर 1916, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेमचंद युग की कहानी 1916 से 1936। प्रेमचंदोत्तर कहानी 1936 से 1950। नई कहानी 1950 से 1960। कहानी आंदोलन 1960 से अब तक। तो यह 6 चरण हैं कहानी के विकास क्रम के। साठोत्तर कहानी के प्रमुख आंदोलन सचेतन कहानी आंदोलन है, जो 1960 के बाद जो कहानियाँ लिखी गईं उनकी बातें हो रही हैं, और इसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। कहानी आंदोलन, इसके प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। वहीं समानांतर कहानी आंदोलन के समर्थक या प्रवर्तक कहें तो वो हैं कमलेश्वर। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय। डॉक्टर सुशील कुमार पुनः प्रतिष्ठापक। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। तो ये कहानी के 6 चरण हैं विकास क्रम के अनुसार, और साठोत्तर कहानी के प्रमुख जो आंदोलन हैं उनकी बातें हुई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। विशेष तथ्य: हिंदी की सर्वप्रथम कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल स्वामी। आधुनिक शोधों के अनुसार हिंदी की सर्वप्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 मानी गई है, जिसके लेखक हैं माधवराव स्प्रे। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है राखी बंद भाई, जिसके लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा। हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक हैं वृंदावन लाल शर्मा। हिंदी में शिकारी जीवन पर कहानी लिखने वाले लेखक हैं पंडित श्रीराम शर्मा। मुसलमान पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले लेखक हैं पहले मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक काल की कहानियाँ कौन कौन सी रहीं। साहित्य में कहानी लेखन का प्रारंभ ऋग्वेद काल से ही हो गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित यम यमी संवाद, शर्मापणि संवाद, उर्वा उर्वशी संवाद आदि आख्यानों में
कहानी के तत्व दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद उपनिषदों, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि में कहानियों का संकलन किया गया। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में, तो ये तो हम लोगों ने प्राचीन काल की बात की, मध्यकाल में मृगावती, चित्रावली, मधुमालती, पद्मावत जैसी आख्यान परक कथाएं लिखी गईं। हिंदी साहित्य में कहानी के रूप में प्रकाशित होने वाली रचनाओं में निम्न नामों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला नाम है रानी केतकी की कहानी अथवा उदय भान चरित। इसके लेखक हैं सैयद इंशा अल्लाह खां। राजा भोज का सपना, इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन दोनों रचनाओं में कहानी के सभी आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होने के कारण इनको हिंदी की सर्वप्रथम कहानियों में शामिल नहीं किया गया। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के आविर्भाव काल से ही मानी जाती है। तो ये हमने पढ़ा प्रारंभिक कहानी काल की कहानी। अब पढ़ेंगे द्विवेदी युग की कहानी जो 1900 से लेकर 1916 ईस्वी तक चली। तो पहली कहानी द्विवेदी युग की है और जो हिंदी साहित्य यानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती, जो 1900 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की कहानी है 1900 से लेकर 1916 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है, जो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किशोरी लाल गोस्वामी की एक अन्य कहानी है गुलबहार, जो 1902 में प्रकाशित हुई, वो भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। एक और कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक हैं माधव राव स्प्रे। तो एक टोकरी भर मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। नवीन शोध के अनुसार कुछ शोधकर्ता इसे ही हिंदी की पहली कहानी मानने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है प्लेग की चुड़ैल, जो 1902 में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, और प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं मास्टर भगवान दीन। मास्टर भगवान दीन। आगे है मन की चंचलता, जो 1902 में प्रकाशित हुई, इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हुई, जो सरस्वती पत्रिका में छपी और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी 1903 में प्रकाशित हुई, इसके लेखक हैं गिरिजा दत्त वाजपेयी। वहीं 1907 में प्रकाशित हुई दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में, जिसकी लेखिका हैं बंग महिला, पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं, जो 1907 में प्रकाशित हुई। तो बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष की कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ था। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं। तो पहले कहानीकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के किशोरी लाल गोस्वामी। 1865 से 1932 तक का समय रहा इनका। इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई, गुलबहार 1902, प्रणयनी परिणय 1857। डॉक्टर बच्चन सिंह रचना काल के आधार पर इसी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयनी परिणय को ही हिंदी की पहली कहानी माना है। वहीं माधव प्रसाद मिश्र की रचना है मन की चंचलता। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है राखी बंद भाई नकली किला। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं। गोपाल राम गहमरी जमुना का खून,
विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनका है रक्षाबंधन, बहुत इम्पोर्टेंट है। ताई, विधवा, कर्तव्य, बल, विद्रोही, पतित पावन, पगली। और कहानी संग्रह है इनका गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कल्लोल, जिसमें आपका रक्षाबंधन और ताई बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात कर रहे हैं हम लोग विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की। तो इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। कितनी 300 कहानियाँ। प्रेमचंद की भांति इन्होंने आसपास की ज़िंदगी से कहानियों के विषय चुने। किन्होंने? विश्वंभर नाथ कौशिक ने। और पारिवारिक जीवन की अनेक समस्याओं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया। उनकी हास्य और विनोद से परिपूर्ण कहानियाँ चांद नामक पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियाँ के रूप में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी जो विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी है, जो 1913 में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में छपी। आगे लेखक हैं द्विवेदी युग के ज्वाला दत्त शर्मा। फिर हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। बुद्धू का काटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है उसने कहा था, जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। और ऐसे तो उनकी पहली कहानी है सुखमय जीवन, और बुद्धू काटा भी है। उसने कहा था हिंदी की अब तक की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। यह कहानी 1915 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर रचित यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे की रचना है। इसमें निहित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति के उदात्तता के अनुकूल है। भाव, विचार, शैली, शिल्प आदि सभी की दृष्टि से यह हिंदी की एक अमर कहानी है। विभिन्न दृष्टियों के चित्रण में सजीवता, घटनाओं की आयोजना में स्वाभाविकता, शैली की रोचकता, सभी विशेषताएं एक से बढ़कर एक हैं। कहानी की पहली पंक्ति बड़े बड़े शहरों के पाठकों के हृदय को पकड़कर बैठ जाती है और जब तक पूरी कहानी नहीं पढ़ लेता उसे छोड़ती नहीं है। जिसने एक बार कहानी को पढ़ लिया वह उसने कहा था वाक्य को कदाचित जीवन भर नहीं भूलता। मैंने भी कहानी पढ़ी है, आप लोग पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें युद्ध की पृष्ठभूमि तो दिखाई गई है और अमर प्रेम की गाथा भी कही गई है लहना सिंह के माध्यम से, जो इसका मुख्य पात्र है, जो प्रेम करता है और प्रेम ही करता है केवल। इन्होंने 1902 में अपनी जन्मस्थली जयपुर से समालोचक नामक पत्र निकालना आरंभ किया। हम लोग बात कर रहे हैं चंद्र शर्मा गुलेरी की। इसमें इनके द्वारा रचित सुखमय कहानी ये संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के साथ साथ भाषाविद, अनुसंधाता, कवि, कहानीकार, निबंध लेखक थे। इनके द्वारा रचित सुखमय जीवन कहानी भी पर्याप्त रोचक एवं भावोत्तेजक कहानी है। इसमें एक अविवाहित युवक के द्वारा विवाहित जीवन पर लिखी गई पुस्तक को लेकर अच्छा विवाद खड़ा किया गया है। राजेंद्र यादव ने इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर द्वारा रचित टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध करके उसने कहा था कहानी को हिंदी की पहली मौलिक और कलापूर्ण कहानी माना है। राधिका रमन प्रसाद, जिनकी कहानी है कानों में कंगना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दरिद्र नारायण, पैसे की घुंघनी, बिजली। कहानी संग्रह है गांधी टोपी, सामनी सभा और गल्प कुसुमांजलि। तो हमने पढ़ा द्विवेदी युग की कहानी। अब पढ़ेंगे हम लोग 1916 से 1936 ईस्वी तक के प्रेमचंद युग की कहानी। तो पहले हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की, जिनका समय काल है 1880 से 1936 तक। प्रेमचंद की पहली कहानी है संसार का अनमोल रतन। यह कहानी 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। यह उर्दू में नवाब राय नाम से
लिखी गई थी। कौन सी कहानी? संसार का अनमोल रतन। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी है इनकी ममता, 1908 में प्रकाशित हुई। और नवाब राय से जो उन्होंने कहानी लिखी थी, पहली कहानी, वो लिखी थी 1907 में जमाना पत्रिका में जो छपी थी, उसका नाम था संसार का अनमोल रतन। और प्रेमचंद नाम से पहली कहानी लिखी इन्होंने ममता, जो 1908 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि हिंदी में इनकी रचित सर्वप्रथम कहानी है सौत, 1915 में प्रकाशित हुई थी। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ही हिंदी में रचित इनकी अंतिम कहानी है 1936 में प्रकाशित हुई कफन। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद की पहली कहानी मानी है पंच परमेश्वर को, जो 1916 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो 1907 में प्रकाशित हुई। कुछ लोग सोजे वतन को भी इनका पहला कहानी संग्रह मानते हैं, ऐसे तो है ही, लेकिन पहला कहानी भी मान लेते हैं, जो उर्दू भाषा में लिखी गई थी। यह कहानी संग्रह 1907 में उर्दू में प्रकाशित हुई। अंग्रेज़ सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इस प्रतिबंध के बाद ही वे नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद की कहानियों का विकास क्रम, तो पहला विकास क्रम आपको 3 लिखा हुआ है कि प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों के विकास क्रम को निम्न 3 अलग अलग सोपानों में विभाजित किया गया है। तो पहला सोपान है 1915 से 1920 तक। तो पहले सोपान की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले चरण की बात कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानियों की। तो पहले सोपान की कहानियों में सुदीर्घ कथानकों व घटनाओं का अत्यधिक विस्तार एवं आदर्शवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं सौत। तो आदर्शवाद और सुदीर्घ कथानकों और घटनाओं का अत्यंत विस्तार मिलेगा इनकी प्रथम चरण की कहानियों में। सौत, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बलिदान और आत्माराम। वहीं द्वितीय सोपान, द्वितीय चरण की बात करते हैं, जो 1920 से 1930 तक चला। इस चरण की कहानियों में आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवाद का प्रयोग किया गया, क्योंकि पहले प्रेमचंद आदर्शवाद पर कहानी लिखा करते थे, बाद में यथार्थवाद को उन्होंने पकड़ा। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफ़ा, अलगोजा, पूस की रात। तो ये यथार्थवादी कहानियाँ हैं, और इसके ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, ये आदर्शवादी कहानियाँ हैं। तृतीय चरण की बात कर रहे हैं, 1930 से 1936 तक की बात है। इस चरण की कहानियों में मानवीय अंतर्द्वंद्वों और मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। और इसकी प्रमुख कहानियां हैं होली का उपहार, तावान, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, और अंतिम कहानी है कफन। ऐसे इनकी और अन्य कहानियां हैं जो तृतीय सोपान के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे मंत्र, शांति, पंडित मोटेराम, मिस पद्मा, लॉटरी, वज्रपात, रानी सारंधा और नमक का दरोगा। प्रेमचंद की कहानियों की बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या है 300। सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा इनकी कहानियों का संग्रह करके मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित करवाया गया है। सरस्वती प्रेस बनारस। आगे प्रेमचंद युगीन लेखक हैं कहानीकार जयशंकर प्रसाद। इनका समय काल है 1889 से लेकर 1937 तक। इनकी पहली कहानी है 1911 में प्रकाशित ग्राम।
पहली कहानी का नाम है ग्राम। यह कहानी अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका इंदु में 1911 में प्रकाशित हुई। इनकी अंतिम कहानी है सालवती। तो पहली कहानी है जयशंकर जी की ग्राम और अंतिम कहानी है सालवती। अन्य प्रमुख कहानियाँ आकाशदीप, बेड़ी, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, ममता, देवरथ, मधुआ, गुंडा, सुनहरा सांप, चूड़ी वाली नीरा, चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर का पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, छोटा जादूगर, कला, देवदासी। तो ये उनकी जो है अन्य कहानियाँ हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। प्रमुख कहानियाँ संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये सब याद कर लेंगे आप। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इनकी आरंभिक कहानियों पर बंगला भाषा का प्रभाव माना जाता है। इनकी कहानियों में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, दार्शनिकता, काव्यात्मकता, भावुकता, चित्रात्मकता इत्यादि की प्रधानता मानी जाती है। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता माने जाते हैं। जिनकी बात हो रही है जयशंकर प्रसाद की। आगे के लेखक हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। तो इनकी पहली कहानी है हार की जीत, जो 1920 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में हुई। और इनकी पहली और सबसे प्रसिद्ध कहानी है पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। पूरा नाम याद कर लेंगे। आगे और भी कहानियां हैं, देख सकते हैं आप। दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थयात्रा। प्रमुख कहानी संग्रह सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन। सुप्रभात, चार कहानियाँ, नगीना, पनघट और परिवर्तन। तो ये कहानियाँ हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की। आगे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इनकी जो कहानियाँ हैं वो हैं चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दो जख की आग, निर्लजा, सन की अमीर। ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। किनके? पांडे बेचन शर्मा उग्र के। इन्हें प्रकृतिवादी कहानी कहा जाता है। किन्हें? पांडे बेचन शर्मा उग्र को। चिंगारियाँ कहानी संग्रह में इन्होंने अपनी विद्रोह पूर्ण राष्ट्रीय चेतना को वाणी देने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप यह कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इनकी प्रारंभिक कहानियाँ 1921 में अष्टावक्र नाम से प्रकाशित हुई थी। आगे के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी। तो ये इनकी कहानी है। अम्बपालिका, प्रबुद्ध भिक्षुराज, बावर्चिन हल्दी घाटी में है, बाणवधु, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, सिंह गढ़ विजय, गृहलक्ष्मी, रूठी रानी, उपेंद्र नाथ अश्क, निशानियाँ, दोधारा, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, डाची, आकाशचारी, टेबुल लैंड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन सभी कहानी संग्रहों में विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अछूतोद्वार, वेश्या जीवन, स्वच्छंद प्रेम, दाम्पत्य जीवन आदि समस्याओं को चित्रित किया गया है। और भी अन्य लेखक हैं, आप देख सकते हैं। सिया राम शरण की बात करते हैं, जो झूठा सच इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है। वहीं विश्वंभर नाथ जिज्जा ये भी हैं। सुमितानंद पंत पानवाला, राहुल सांकृत्यायन, सतमी के बच्चे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अंजलि और झलमाला,
शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। इनकी रचना है कौमुदी। सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती उन्मादिनी पापी पेट। उषा देवी मित्रा चंद्रगुप्त विद्यालंकार। डॉक्टर सत्य प्रकाश संगम। तो ये हम लोगों ने बात की अब तक प्रेमचंद युगीन कहानियाँ। अब हम लोग जानेंगे प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ जो 1936 से 1950 तक चली। इसके पहले प्रमुख लेखक हैं यशपाल जी। पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, ये सब पूछे जाते हैं। यशपाल जी की कहानियाँ हैं ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ हैं चक्कर क्लब, पर्दा, आदमी और खच्चर, कुत्ते की पूँछ। तो याद कर लेंगे, चक्कर क्लब, पर्दा यशपाल जी की है, आदमी और खच्चर, कुत्ते की पूँछ। ये अपनी कहानियों में दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं। कहानियों को दृष्टांत यानी उदाहरण के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनकी कहानियाँ बहुत कुछ पूर्व नियोजित मानी जाती हैं। जैनेंद्र जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार भी हैं, इनकी रचना है हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना अपना भाग्य और नीलम देश की राजकन्या, और खेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, पाजेब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक दिन, स्पर्धा, फांसी, जय, संधि, एक रात, जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, पान वाला, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, एक कैदी, एक गौ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, खेल, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। इन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। इनकी कहानियों, जैनेंद्र की बात कर रहे हैं, इनकी कहानियों की भाषा शैली बहुत सरल और स्वाभाविक। इनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी भी है और आध्यात्मवादी भी माना गया है। जैनेंद्र आगे हैं अज्ञेय, विपथगा, ठीक है। तो इस कहानी में आधुनिक विश्व में होने वाले युद्धों के कारणों की खोज की गई है और नारी का चित्रण क्रांति की अग्रदूत के रूप में किया गया है। तो अज्ञेय की जो रचना है कहानी, विपथगा, कड़ियाँ, अमर वल्लरी, मैना, सिंह नेलर, रेल की सीटी, रोज, हर सिंगार, खितीन बाबू, शरणार्थी, गैंग्रीन, पठान का धीरज। कहानी संग्रह है इनका विपथगा, कोठरी की बात, जय दोल, ये इम्पोर्टेंट है, विपथगा और जय दोल मैंने कई बार देखा है। अमर वल्लरी, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, शरणार्थी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, मधुपर्क, दीपमालिका, हिल्लोर, मिठाई वाला, हृदय गति, तारा, स्वप्नमयी, शबनम, पुष्करणी, खाली बोतल, झांकी, त्याग और बलिदान, निंदिया लागी, मेरे सपने, ज्वार भाटा। भगवती चरण वर्मा की है इंस्टॉलमेंट, खिलते फूल, दो बाके, ईला चंद्र जोशी, रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली और होली, चौथे पर विवाह की पत्नी, रोगी, मिस्त्री, प्रेतात्मा। कहानी संग्रह है खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली। राम प्रसाद पहाड़ी, भुवनेश्वर, और बहुत सारे लेखक हैं जो प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में आते हैं, आप देख लें। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ रहा हूँ, जो नहीं इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं नई कहानी। 1936 तक तो कहानी का चला आपका प्रेमचंद का, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, फिर द्विवेदी युग के बाद प्रेमचंदोत्तर कहानी आई, फिर प्रेमचंद युगीन कहानी आई, फिर प्रेमचंदोत्तर की कहानियाँ आई, और अब आई नई कहानी का समय। तो नई कहानी 1950 से 1960 तक है। 1960 के बाद 78वीं कहानी का समय आ गया।
तो नई कहानी का अर्थ, नई कहानी का अर्थ कमलेश्वर के अनुसार है, नई कहानी से हमारा अभिप्राय उस नई संचेतना से है जो आज के समूचे जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर पर पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने वाली प्रमुख पत्रिका है नई कहानी, जिसके संपादक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी युग की पहली कहानी है नई कहानी और जिसके लेखक हैं नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा की रचित परिंदे से मानी है। तो निर्मल वर्मा की जो रचना है परिंदे जो कहानी, उससे नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। विभाजन, तो नई कहानी युग की कहानियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला विभाजन है ग्रामीण अंचल की कहानियाँ और दूसरी है नगर बोध की कहानियाँ। तो नई कहानी का 2 विभाजन है। पहला है ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, जिसमें पहले लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जिनका रचना है कर्मनाशा की हार, बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, जो ग्रामीण अंचल की कहानियों में आता है। आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतज़ार है, दादी माँ, नन्हो, बिंदा महाराज, भेड़िए, हत्या और आत्महत्या के बीच। बच्चन सिंह ने नई कहानी की शुरुआत शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित दादी माँ से मानी है। तो दादी माँ और कर्मनाशा की हार जो शिव प्रसाद सिंह की रचना है। मार्कंडे, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, ये इम्पोर्टेंट है आपका मार्कंडे जी का। माही, पान फूल, फूदान, साबुन, सेमल का फूल, फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, बहुत इम्पोर्टेंट है। आद्रीम रात्रि की महक, ये भी इम्पोर्टेंट है। रसप्रिया, विघटन के क्षण, ठुमरी, 3 बिंदिया, अच्छे आदमी, एक श्रावणी दोपहर की धूप। ये हिंदी के सर्वोत्तम आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। इनकी बात कर रहे हैं फणेश्वर नाथ रेणु की। शेखर जोशी, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार, डांगरी वाले। अब आते हैं हम लोग नई कहानी की जो दूसरी जो आपकी विभाजित जो कहानी है नगर बोध की कहानियाँ। इसके पहले लेखक हैं मोहन राकेश, जो नगर बोध की कहानी जो नई कहानी के अंतर्गत आती है, इसके लेखक हैं मलबे का मालिक। यह कहानी सन 47 के भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। इसमें मलबा उन्माद और वहशीपन का प्रतीक है। मलबा उन्माद का यानी पागलपन का और वहशीपन का प्रतीक है। मलबे का मालिक मोहन राकेश। एक और ज़िंदगी, ये भी मोहन राकेश की ही है। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है। यह कहानी आज के मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करती है। जिसमें मनुष्य ना तो छूटी हुई ज़िंदगी को छोड़ पाता है और न चुनी हुई ज़िंदगी को अपना पाता है, अपितु दोनों ओर खींचा जाता क्षत विक्षत हो जाता है। और भी अन्य रचनाएं हैं मोहन राकेश की, आप देख सकते हैं। आगे हैं राजेंद्र यादव। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टोरी है वो है जहाँ लक्ष्मी कैद है ना। और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। कहानी संग्रह राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी कैद है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ये विल के कहानीकार माने जाते हैं। राजेंद्र यादव की बात हो रही है। इनकी कहानियों में शहरी जीवन की असंगतियों और आर्थिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानियों ज़्यादा इन्हें उपन्यास लेखन में अधिक सफलता प्राप्त हुई। मनु भंडारी, मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। इनका एक प्लेट सैलाब जो मैंने नाम लिया, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब। मैं हार गई,
कहानी संग्रह, त्रिशंकु यह सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रेत की दीवार, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियाँ मुख्यतः प्रेम त्रिकोण यानी ट्रायंगल लव स्टोरी पर आधारित हैं। नरेश मेहता, तथापि निशा जी, श्री राम दरस मिश्र आप देख सकते हैं, रघुवीर सहाय रास्ते इधर से भी हैं, धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, मुर्दों का गांव, पुल टूटने से पहले, और भी अनेक कहानियां हैं। श्रीकांत वर्मा, झाड़ी संवाद, टुकड़ों में बटी जिंदगी, ठंड। इनकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां भी कहते हैं, गजन नाम है। दूधनाथ जी हैं, भीष्म साहनी ये भी कहानी है। चीफ की दावत, ये इनकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। डायन और चीफ की दावत कई बार पूछा गया है। भीष्म साहनी, चीफ की दावत और डायन। अमरकांत जी की ज़िंदगी और जोंक, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप खुद भी देख सकते हैं। महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स कई बार पूछा गया है। महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स हैं, वो किनकी रचना है आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं हम लोग कहानी आंदोलन की। 1960 से अब तक 67वीं कहानी आंदोलन। 1960 के बाद का समय हिंदी कहानी के लिए संघर्ष का समय माना जाता है। इस काल में हम 68वीं कहानी, इस काल को हम 68वीं कहानी के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आंदोलन है सचेतन कहानी, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले आपको, तो इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है समानांतर कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। समकालीन कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिस्मिल। और अकहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा। तो सबसे पहले बात करते हैं सचेतन कहानी आंदोलन की, जिसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह। और इनकी जो रचनाएं हैं आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे देखा नहीं है कि इन लोगों की रचनाएं आई हैं, ठीक है, 68वीं कहानियों की, फिर भी आप देख लें, आपकी मर्ज़ी। समानांतर कहानी, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी की रचना है जो इम्पोर्टेंट है आपकी सबसे, राजा निर्बंसिया, जॉर्ज पंचम की नाक, खोई हुई दिशाएं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। भटके हुए लोग, ये सब याद कर लेंगे। ज़्यादा राजा निर्बंसिया आता है कमलेश्वर का, ठीक है ना। और जॉर्ज पंचम की नाक तो पढ़िए, आपने क्लास 10th में है। कहानी संग्रह भी देख लें आप। ये अपने अकेले अपने दम पर समानांतर कहानी को आगे बढ़ाने वाले कहानीकार माने जाते हैं। कौन? तो वो हैं कमलेश्वर जी, ठीक है ना, समानांतर कहानी को आगे बढ़ाने वाले। कमलेश्वर ने अकहानीवादी कहानीकारों को उच्च श्रृंखल भोगवादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए धर्मयुग पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेखमाला प्रकाशित किया था और अकहानीकारों की तीव्र आलोचना की थी। समानांतर कहानी का प्रचार मुख्यतः सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। आगे और भी लेखक हैं समानांतर कहानी के, आप देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँगा। आगे है अकहानी आंदोलन, इसके प्रवर्तक है निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा की जो रचना है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, परिंदे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे, और भी तो अन्य हैं लेकिन मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, आप देख सकते हैं। रविंद्र कालिया की भी कई बार बातें आई हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उनके बारे में, ठीक है। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल, ठीक है, आप देख सकते हैं। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय, और उसको फिर से प्रतिष्ठापित किया डॉक्टर सुनील
सुशील कुमार ने। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है राकेश वत्स। कृष्णा सोबती, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बादलों के घेरे, क्योंकि इनके आते हैं कहानी संग्रह तो नहीं आते हैं, कुछ और भी चीज़ें आती हैं, अनेक और जो गद्य पद्य शैलियाँ हैं। परिवन देख सकते हैं हम, नवनीत, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बड़े नाम चीन व्यक्ति हैं सब, रामधारी सिंह दिनकर। चित्रा मृदुगल देख सकते हैं आप, चित्रा मृदुगल की। अलका सरावगी की कहानियाँ, कहानी की तलाश। नासिरा शर्मा, पत्थर गली, ये इम्पोर्टेंट है और देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों जो कहानीकार हैं, चित्रा मृदुगल और अलका सरावगी और नासिरा शर्मा, ये बहुत कई बार इनका पूछा गया, ठीक है। पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के चाली चोर, खुदा की वापसी, तो नासिरा की है, और अलका जी की है कहानी की तलाश में। चित्रा मृदुगल की है लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में। 11वीं लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटे बयान। मैत्रेयी पुष्पा, इनकी भी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार इनके बारे में बहुत कुछ दिया रहता है, ठीक है। और भी तो बहुत सारे, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमने आपको पढ़ाया, आपको वेरी लॉन्ग नोट्स मैंने बताया। अब हम लोग अगले वीडियो में शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे।